क्या कोई इंडियन फुटबॉल प्लेयर कभी किसी प्रीमियर लीग क्लब में खेल पाएगा? एक सवाल एज इंडियन फुटबॉल फैन आई एम श्योर आप सभी के दिमाग में एक बार जरूर आया होगा, क्योंकि आखिरकार बहुत सारे एशियन कंट्रीज के प्लेयर अब प्रीमियर लीग में अपना जलवा दिखा चुके हैं और कईयों ने अपनी पहचान भी बनाई है इन द पास्ट। लेकिन इस सवाल के पीछे आते हैं बहुत सारे जवाब। तो किसी भी इंडियन फुटबॉल प्लेयर को अगर प्रीमियर लीग में खेलना है तो उसके लिए उसको दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, टैलेंट और बहुत बहुत सारा टैलेंट, और सेकंड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बात करें अगर पहले टैलेंट की, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा इन द ईयर 1999, जब भाईचुंग भूटिया बिकेम द सेकंड इंडियन टू प्ले इन द यूरोपियन लीग आफ्टर मोहम्मद सलीम, जो कि खेले थे सेल्टिक के लिए इन द ईयर 1936। भूटिया गेव ट्रायल्स एट फुलम, वेस्ट ब्रॉम, एस्टन विला, लेकिन वहां पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। लेकिन फाइनली उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बरी एफसी के साथ और अपना प्रोफेशनल डेब्यू किया इन द ईयर 1999, और इसी के साथ बने पहले भारतीय फुटबॉलर जिन्होंने इंग्लैंड में प्रोफेशनली गोल भी स्कोर किया। लेकिन अगले 3 साल में भूटिया सिर्फ 37 अपीयरेंस ही कर पाए, जो कि लीग स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम था, और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया आना पड़ा। टाइम पीरियड काफी छोटा था, लेकिन भूटिया ने यह प्रूव किया कि इंडियन फुटबॉलर्स भी अब बाहर खेल सकते हैं। और इसी के ऑलमोस्ट 10 साल बाद जेजे और सुनील छेत्री ने ट्रायल्स दिए फॉर रेंजर्स, और गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू साइन फॉर स्टाबेक और यूरोपा लीग में खेलने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर बने। हमारे कैप्टन छेत्री प्लेड फॉर द रिजर्व टीम ऑफ स्पोर्टिंग सीपी। ये वही क्लब है जिसने लेजेंड्स लाइक रोनाल्डो और फीगो प्रोड्यूस किए हैं इन द पास्ट। और इससे पहले छेत्री ऑल्सो प्लेड फॉर MLS साइड कैंसस सिटी एंड रब शोल्डर्स अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड इन अ फ्रेंडली मैच। और हाल ही में अगर बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट यंग टैलेंट्स इन इंडिया, ईशान पंडिता, प्लेड इन स्पेन, और डिफेंडर संदेश जिंगन साइन फॉर क्रोएशियन क्लब, लेकिन ड्यू टू इंजरी डिड नॉट मेड एनी अपीयरेंसेस। इन सब चीजों के बावजूद भी ऐसे कमेंट्स आते हैं कि शायद इंडियन प्लेयर्स तो यूरोप के लिए बने ही नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिससे आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया को बताने से पहले जस्ट अ रिमाइंडर कि एवरीथिंग इन दिस वीडियो इज ओनली रिपोर्टेड, वी डू नॉट क्लेम इट एज फैक्ट्स, क्योंकि हर प्लेयर और हर लीग की सिचुएशन अलग अलग होती है। तो इंग्लैंड या फिर किसी भी टॉप यूरोपियन लीग में खेलने के लिए किसी नॉन यूरोपियन को, और स्पेशली एशियन प्लेयर्स के लिए, तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ऑड्स आर नेवर इन द फेवर अंटिल आप जापान या कोरिया से हो बिकॉज ऑफ योर फीफा रैंकिंग्स। लो रैंक कंट्रीज के प्लेयर्स को कम से कम 60 या उससे भी ज्यादा नेशनल टीम के लिए अपीयर होना पड़ता है सिर्फ एलिजिबल होने के लिए। और अगर आप इसका एक छोटा सा एग्जांपल लें तो संदेश जिंगन, जो कि रेगुलर स्टार्टर हैं फॉर इंडिया 2015 से, उन्होंने अभी तक सिर्फ 46 अपीयरेंस ही करी हैं। और कीपर गुरप्रीत सिंह संधू 2011 से सिर्फ 54 अपीयरेंस ही कर पाए हैं फॉर द नेशनल टीम। इसी के ऑपोजिट में कोरिया, जो कि 29th रैंक है इन द फीफा रैंकिंग्स, के प्लेयर्स सन और हुआंग आर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग। और मिनामिनो, हु हेल्स फ्रॉम 24th रैंक जापान, ने कम अपीयरेंस करके भी एलिजिबल हैं टू प्ले इन द प्रीमियर लीग बिकॉज ऑफ देयर फीफा रैंकिंग्स। तो इसीलिए लो रैंक कंट्रीज के प्लेयर्स को कभी कभार क्लब से ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बावजूद भी अपीयरेंसेस नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उनको वर्क परमिट नहीं देती, जो कि मिलता है इन सब क्राइटेरिया को मैच करने के बाद या फिर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पर। और सिर्फ फीफा रैंकिंग्स ही नहीं, इसके अलावा भी हर लीग का एक अलग क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल, ला लीगा में हर क्लब सिर्फ 3 ही नॉन यूरोपियन प्लेयर्स खिला सकता है। इसका एग्जांपल ले तो रियल मैड्रिड के इडर मिलिटाओ, विनीशियस और रोड्रिगो आर रजिस्टर्ड एज नॉन यूरोपियन प्लेयर्स, और वैल्वर्डे, जो कि ओरिजिनली है उरुग्वे से लेकिन होल्ड करते हैं स्पेनिश पासपोर्ट। तो ये सब रीजंस और सिचुएशंस की वजह से प्लेयर अक्सर यूरोपियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं और ड्यूअल सिटीजनशिप ले लेते हैं। फन फैक्ट, क्या आपको पता है लियोनेल मेसी और एग्वेरो आर ड्यूअल सिटीजन जिनके पास स्पेनिश पासपोर्ट हैं, और सुआरेज और डिबाला इटालियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। इंडिया के केस में हमारी गवर्नमेंट ड्यूअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती, और अगर कोई प्लेयर यूरोपियन सिटीजनशिप ले भी ले तो उससे इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि वो इंडियन नेशनल टीम के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और इसी वजह से शायद हम आने वाले टाइम में किसी भी इंडियन प्लेयर को टॉप यूरोपियन लीग में ना देख पाए, बिकॉज द ऑड्स आर रियली अगेंस्ट अस। बट एज इंडियन वी विल कीप द फेथ एंड मिरेकल्स डू हैपन।